Hello everyone, welcome back to Juris Legal Chambers. I am Vansh Nagpal and in today's session we are going to discuss solitary confinement in detail. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजों को आज के इस सेशन में समझेंगे, जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था और मॉडर्न इंडिया के अंदर ये कैसे एवोल्यूशनाइज हुआ था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट से रिलेटेड हम सेक्शन 73 और 74 ऑफ इंडियन पिनल कोड को समझेंगे, सेक्शन 29 ऑफ इंडियन प्रिजन एक्ट 1894 एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा देने की पावर्स किस किस के पास होती है और इसके बारे में इंटरनेशनल व्यूज क्या है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट को लेकर। ये सारी चीजें हम आज के इस सेशन में समझेंगे एंड आई कैन अश्योर यू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Let's begin with the meaning of solitary confinement. Solitary confinement is a confinement where prisoner or inmate is kept in isolation from any kind of human contact. जहां किसी भी prisoner या inmate को किसी और human से contact करने की इजाजत ना दी जाए और ऐसे कारावास में किसी को रखा जाए, ऐसे कारावास को एकांत कारावास solitary confinement बोलते हैं। So किशोर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने solitary confinement को डिफाइन करते हुए बोला था that it is a confinement where the prisoner is kept in complete isolation from other co-prisoners and segregation from the world outside of their fellow prisoners. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि जब किसी प्रिजनर को बाकी कैदियों से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती या बाकी कैदियों की दुनिया से उन्हें बिल्कुल अलग रखा जाता है, एक कमरे में बंद किया जाता है, तो ऐसी कंफाइनमेंट को सॉलिटरी कंफाइनमेंट बोला जाता है। सॉलिटरी कंफाइनमेंट को लोग काफी बार सॉलिटरी डिटेंशन और प्रोटेक्टिव कस्टडी से भी कंफ्यूज कर देते हैं। सॉलिटरी डिटेंशन एक डिफरेंट काइंड की पनिशमेंट होती है, जहां सॉलिटरी कंफाइनमेंट शॉर्ट इंटरवल्स के लिए होते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए एक प्रिजनर को आइसोलेशन में रखा जाता है। दूसरी तरफ सॉलिटरी डिटेंशन के केस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रिजनर अपनी सजा को यहीं पे कंप्लीट करता है आइसोलेशन के अंदर। सॉलिटरी डिटेंशन के केस में पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक प्रिजनर अपनी सजा बिल्कुल एकांत में कंप्लीट करता है, किसी और इनमेट को या किसी और टाइप की ह्यूमन कांटेक्ट की यहाँ पे प्रिजनर को इजाजत नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्टिव कस्टडी कोई पनिशमेंट नहीं होती, बट यहाँ पे किसी प्रिजनर या इनमेट को आइसोलेट किया जाता है फॉर द सेक ऑफ हिज ओन प्रोटेक्शन। जब भी कभी किसी ऐसे इंसान को किसी दूसरे इनमेट या किसी दूसरे प्रिजनर से खतरा होता है, तो ऐसे केस में कुछ टाइम के लिए ऐसे प्रिजनर को एक अलग से आइसोलेट करके एक सेल दे दिया जाता है, जहां पे किसी और प्रिजनर को आने की इजाजत नहीं होती। The origin of solitary confinement dates back to 1800s in United States, जब ये सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफी सारे प्रिजनर्स को अलग अलग सेल में आइसोलेट करके होली बुक बाइबल के साथ बंद कर दिया था, इस उम्मीद में कि कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद जब इन्हें वापस निकाला जाएगा सेल से तो इनका क्रिमिनल कैरेक्टर रिफॉर्म हो चुका होगा। बट ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। जब इन प्रिजनर्स को वापस निकाला गया तो इनमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं थी। रादर ऑन कॉन्ट्रेरी अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रिजनर्स फेल इनटू सेमीफेटरस कंडीशंस। यहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स के दिमाग पे इसका नेगेटिव असर पड़ा था। सॉलिटरी कंफाइनमेंट की वजह से काफी सारे प्रिजनर्स को बहुत सारी अलग अलग तरीकों की मेंटल प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा था, सच एज एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इरिटेबिलिटी, हेलुसिनेशन, पैरानोया, आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस और कुछ केसेस के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी ऐसे प्रिजनर्स में डेवलप होने लग गई थी। तो 19th सेंचुरी खत्म होने तक वर्ल्ड वाइड सॉलिटरी कंफाइनमेंट एक टॉर्चरस मेथड ऑफ पनिशमेंट बन चुका था, जहां किसी भी प्रिजनर को टॉर्चर करने के लिए, उसे मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वीक करने के लिए सॉलिटरी कंफाइनमेंट की सजा दे दी जाती थी। इन colonial India, Britishers started detaining political prisoners in isolation. यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सॉलिटरी डिटेंशन की एक ज्यादा क्रूअल फॉर्म को इन्वेंट किया था, इनोवेट किया था। इस सजा को काला पानी की सजा बोलते थे, पनिशमेंट ऑफ ब्लैक वाटर्स। यहाँ रिवोल्टीज या फिर जो भी विद्रोही होते थे उन्हें काला पानी की सजा दे दी जाती थी और इन्हें अंडमान आइलैंड्स में स्पेशल सेल्स में भेजा जाता था विदाउट एनी ट्रायल। यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होता था ऐसे प्रिजनर्स का, और इन प्रिजनर्स को सालों तक, कुछ को ऐसे लाइफ टाइम तक, जब तक वो अपना दम नहीं तोड़ देते थे तब तक उन्हें ऐसे स्पेशल सेल्स में रखा जाता था। इसे काला पानी की सजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन सेल्स में इन प्रिजनर्स को रखा जाता था वहां से कोई भी चीज विजिबल नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक वाटर्स ऑफ द ओशन। पॉलिटिकल मूवमेंट्स को दबाने के लिए कुछ फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की सजा दी गई थी, जिसमें से एक नाम वीर सावरकर जी का भी है।
वीर सावरकर जी को 50 साल के लिए ब्लैक वाटर्स की पनिशमेंट दी गई थी। कुछ कारणों की वजह से इन्हें 20 साल बाद छोड़ दिया गया था। वीर सावरकर जी को जिस सेल में रखा गया था, ऐसा माना जाता है कि 2 साल तक उन्हें अपने भाई के बिल्कुल साथ वाले सेल में रखा गया था, और इन दोनों ही भाइयों को अपनी सजा कंप्लीट करने तक ये बात नहीं पता थी कि ये दोनों साथ वाले सेल में रह रहे थे। आजादी मिलने के बाद काला पानी की सजा और सॉलिटरी डिटेंशन की पनिशमेंट को इंडिया में कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। हाउएवर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा को अभी भी इंडिया के अंदर अलाउ कर दिया गया था, बट इसके ऊपर काफी सारी तरीके के बैन लगा दिए गए थे। आइए इन बैन्स को समझने के लिए सेक्शन 73 और 74 को समझते हैं। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 73 में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड रूल सिर्फ 3 चीजें दी हुई है। पहला कि सिर्फ कोर्ट के पास पावर होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा देने की अंडर इंडियन पीनल कोड। दूसरा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा सिर्फ ऐसे प्रिजनर को दी जा सकती है जिससे रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई हो। रिगरस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट के डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हुए हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे ये बोला गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की मैक्सिमम सजा जो हो सकती है, जो किसी भी कॉन्विक्ट को दी जा सकती है, वो 3 महीने तक की सजा दी जा सकती है। इसे समझाते हुए आगे सेक्शन 73 में ये बोला गया है जब भी कभी किसी इनमेट को 6 महीने तक की सजा हुई होती है, 6 महीने तक की इंप्रिजनमेंट मिली होती है, तो ऐसे में मैक्सिमम 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। अगर 6 महीने से 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट मिली हुई है तो ऐसे में मैक्सिमम 2 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा हो सकती है, और अगर 1 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट मिली हुई है तो उस केस के अंदर मैक्सिमम 3 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा हो सकती है। सेक्शन 74 ऑफ इंडियन पीनल कोड इज लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट है जो ये सजेस्ट करती है कि 15 दिनों से ज्यादा अगर किसी भी इनमेट को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता है तो इससे उसकी मेंटल हेल्थ पे सीरियस इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी चीज को नजर में रखते हुए सेक्शन 74 में ये बोला गया है कि एट अ टाइम जो मैक्सिमम इंटरवल हो सकता है जिसके लिए एक प्रिजनर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जा सकती है वो 14 दिन तक का हो सकता है। 14 दिन से ज्यादा की सजा किसी भी प्रिजनर को नहीं दी जा सकती एट वन को। यहाँ पे ये भी बोला गया है जब भी कभी दोबारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जा रही होती है तो पहले जितनी सजा दी गई होती है कम से कम उतना टाइम बीच में प्रिजनर को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले 12 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई थी तो कम से कम 12 दिनों तक के लिए अब यहाँ पे इसे बाहर निकालना पड़ेगा, बाकी प्रिजनर्स के साथ भेजना जरूरी है। उसके बाद ही अगली बार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जा सकती है। तीसरी चीज यहाँ पे सेक्शन 74 में ये बोली गई है जब भी कभी किसी प्रिजनर को 3 महीने से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट मिलती है तो ऐसे केस में एट वन गो 7 दिनों से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा नहीं देनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे प्रिजनर के पास बहुत टाइम है अपनी सजा पूरी करने का। तो ऐसे केस में अगर 3 महीने से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट की सजा प्रिजनर को दी हुई है तो उस केस में सिर्फ 7 दिनों तक के लिए एट वन गो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ऐसे इनमेट को भेजा जा सकता है। Another important section is section 29 of Prisons Act 1894। सेक्शन 29 में ये बोला गया है कि अगर कभी भी किसी भी सेल को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के पर्पस से यूज करना है तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि कोई भी उसमें इनमेट या प्रिजनर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जो रह रहा हो वो अगर इमरजेंसी के टाइम पे किसी प्रिजन ऑफिसर को बुलाए तो वो प्रिजन ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सके। दूसरी चीज सेक्शन 29 में ये बोली गई है कि अगर कभी भी किसी प्रिजनर को 24 घंटे से ज्यादा के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा हो रही है तो यहाँ पे ऐसे प्रिजनर को मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सबऑर्डिनेट आके विजिट करें और उनका रेगुलर चेकअप करें। हर रोज मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सबऑर्डिनेट के लिए ऐसे कंपल्सरी होता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के प्रिजनर के पास जाके उसका रेगुलर चेकअप करें। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑलरेडी इनमेट्स जेल में उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी क्यों जाती है? तो जो जेल में ऑलरेडी इनमेट्स रह रहे होते हैं उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा प्रिजन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए दी जाती है। प्रिजन ऑफेंसेस जनरली हर स्टेट के अंदर सेम ही रहते हैं। दिल्ली के अंदर सेक्शन 46 ऑफ दिल्ली प्रिजन एक्ट 2000 में प्रिजन ऑफेंसेस को डिफाइन कर रखा है। जनरली प्रिजन ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो प्रिजन अथॉरिटीज के अगेंस्ट कमिट करे जाते हैं या जब कोई भी प्रिजनर या कोई भी इनमेट आपस में लड़ाई कर रहे होता है या कोई प्रोहिबिटेड आर्टिकल पोजीशन में रखता है तो ऐसे केस के अंदर प्रिजनर या इनमेट को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जा सकती है। पर यहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा देने की पावर्स किस किस के पास होती है? सेक्शन 73 ऑफ इंडियन पीनल कोड में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये पावर जज के पास होती है, पर जज के साथ साथ ये पावर जेल सुपरिटेंडेंट और जेल सुपरिटेंडेंट के एब्सेंस में जेलर के पास भी होती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में वार्डन ऑफ द जेल का हेड होता है, वैसे साउथ एशिया में जेल का हेड जेल सुपरिटेंडेंट होता है और जेल सुपरिटेंडेंट के एब्सेंस में जेलर होता है।
jail superintendent is empowered to give the punishment of solitary confinement for the commission of prison offence under section 47 subsection 1 of Delhi Prisons Act. यहाँ पे सेक्शन 48 सबसेक्शन 3 ये मैंडेट करता है कि जेल सुपरिटेंडेंट अगर कभी भी ऐसी कोई सजा दे रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, तो विद इन 2 days ऑफ सच पनिशमेंट वो सेशन जज को इसके लिए नोटिफाई करे कि मैंने यहाँ पे इस प्रिजन को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी है. लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल व्यू ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ने ऑलरेडी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा को कंप्लीटली बैन कर दी है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये मानना है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा टॉर्चरस मेथड ऑफ पनिशमेंट है और ये साइकोलॉजिकली एक इनमेट को टॉर्चर करती है जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में. ऑल्सो काफी ह्यूमन राइट्स एनजीओज है वर्ल्ड वाइड जो ये सजेस्ट करते हैं कि इस प्रैक्टिस को अब बंद कर देना चाहिए, ये प्रैक्टिस आउटडेटेड हो चुकी है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर अब पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए. अब आपका क्या व्यू है, आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा को रखना चाहिए या इसे बैन कर देना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. वी होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. ऑल्सो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, जस्ट डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. इससे आपको हमारी सारी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच. कीप स्टडीइंग. ऑल द बेस्ट.